हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। जैसे कि ये संस्कृत के व्याकरण का संधि के क्वेश्चन है, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो अन्वया शब्द का संधि विच्छेद होगा तो अनु प्लस अया सही है। और इसी व्याख्या करते हैं। अन्वया शब्द का संधि विच्छेद अनु प्लस अया होगा यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः या, व और रा में हो तो वहाँ यड़ स्वर संधि होता है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, अनु प्लस अया, अन्वया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैता दृशा का संधि विच्छेद है। तो आंसर हमारा होगा ना प्लस एता दृशा। नैता दृशा का संधि विच्छेद ना और प्लस एता दृशा है। ना प्लस एता दृशा आ प्लस ए इक्वल ए में वृद्धि संधि होगी। जैसे यदि छोटा आ और या बड़ा आ के बाद में ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवल्लकारा का सही विच्छेद तवल्लकारा का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन होगा हमारा बी सही, तव प्लस लिकारा। तो इसी व्याख्या करते हैं। तवल्लकारा का सही संधि विच्छेद तव प्लस लिकार है। इसमें गुण संधि है। गुण संधि आद गुणा। जब आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई हो तो ए ऊ, बड़ा ऊ हो तो ओ, री हो तो अर तथा री हो तो अल हो जाता है। जैसे आ या बड़ा आ प्लस छोटी बड़ी ई बराबर क्या होता है ए, और आ प्लस बड़ा आ प्लस ऊ और बड़ा ऊ हो जाता है ओ। तव प्लस लिकारा यानी तवल्लकारा। देखिए अब जैसे कि आ और बड़ा आ मिलके यहाँ पे ई और ई मिलके क्या बन रहे हैं, ए बन रहा है। तो वैसे ही आ और बड़ा आ प्लस री बनकर अर बनता है, और आ और बड़ा आ प्लस री बन के अल बनता है, और आ प्लस री इक्वल अल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए संधि विच्छेद का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मना प्लस बल। तो आंसर होगा मनोबल, और इसका व्याख्या है मना प्लस बल का सही संधि विच्छेद का विकल्प मनोबल होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। और देखिए अब संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे निदन चय तो होगा निश्चय, निदन कपट तो हो जाएगा निष्कपट, है ना। तो नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। प्रत्यधन आज्ञा यानी प्रत्याज्ञा होगा। और प्रत्याज्ञा, अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्याज्ञा का सही संधि विच्छेद भेद प्रत प्लस आज्ञा होगा। यह ज्ञान संधि का उदाहरण है। उदाहरण अति धन आवश्यक यानी कि अत्यावश्यक, अनुधन अय बराबर अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन, यानी कि सज्जन का संधि विच्छेद है सत
धन जन यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि ता के बाद ज छ आए तो ता ज में परिवर्तित हो जाता है। यथा सत धन जीवन, सज्जीवन, सत धन जगत, सज्जगत। उपयुक्त उदाहरणों में स्तो सुचुनाश्चु सूत्र का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प में कौन सी संधि है? संकल्प में व्यंजन संधि है, इसकी व्याख्या करते हैं। संकल्प में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद सम धन कल्प होगा। इस संधि में यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे समधन गम, संगम, पम धन चम, पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मना धन योग होगा और इसकी व्याख्या करते हैं। मनोयोग बराबर मना धन योग। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या यरलवहा रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे मना धन रथ, मनोरथ, सरा धन ज, सरोज, व्यय धन वृद्ध, वयोवृद्ध, यशा धन द, यशोदा। तो आशा करते हैं आप सबको ये बताए हुए सरल शब्दों में पीवाईक्यू आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।